नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज शराब घोटाले मामले को लेकर दो अहम सुनवाई हुई। एक तो 16 महीनों से जेल में बंद मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई के मामले में केजरीवाल को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 अगस्त तक के लिए टाल दिया है। कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए और समय दे दिया है, जो मनीष सिसोदिया के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दर्ज केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। तो आज कोई राहत केजरीवाल को भी नहीं मिली है, पर इन सब के बीच सीबीआई ने बड़ा एक्शन ले लिया। सीबीआई ने दिल्ली कोर्ट में चार्जशीट दायर कर केजरीवाल की मुसीबत बढ़ा दी है। सीबीआई ने कहा है कि केजरीवाल ही दिल्ली शराब नीति केस के असली सूत्रधार है। उनकी गिरफ्तारी के बिना मामले की जांच नहीं की जा सकती थी। तो कैसे आज एक साथ कई बड़े बड़े झटके केजरीवाल को लगे हैं, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ना मनीष सिसोदिया को राहत मिली, ना केजरीवाल को राहत मिली। आज क्या क्या हुआ कोर्ट में, आप ही बताइए, कहाँ से शुरू करें? केजरीवाल से शुरू करें या मनीष सिसोदिया से शुरू करें? बिल्कुल, केजरीवाल से शुरू करते हैं। केजरीवाल साहब के बारे में आज कोर्ट ने ऐसी ऐसी बातें कह दी, आज रात नींद नहीं आएगी। और सुनीता भाभी ये जो हरियाणा में जाकर के बता रही है कि हरियाणा का लाल है, आपका बेटा हरियाणा वाले डिसोन कर देंगे। जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए, वो सारी चीजें डिसोन हो जाएगी, क्योंकि आज खजाना खोल दिया। आज सीबीआई ने, सीबीआई की तरफ से कहा गया कि पिछले 1 महीने में ऐसे ऐसे सबूत मिल गए हैं माय लॉर्ड कि हमारे पास शब्द नहीं है कि कितना इन्वॉल्व है ये आदमी केजरीवाल, इसलिए हम उस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, सूत्रधार। सूत्रधार से भी बड़ा, सूत्रधार का मतलब क्या कि द पर्सन हु रन्स द शो। फिल्म देखते हैं ना आप लोग, एक हीरो होता है, बाकी सब साइड हीरो होते हैं। घोटाले का हीरो है ये, सूत्रधार है। पूरी की पूरी ये जो पूरा घोटाला हुआ है, इसके केंद्र में केजरीवाल है। और कोर्ट में इन्होंने कहा, सीबीआई वालों ने, कि चार्जशीट मैंने दे दिया रॉज एवेन्यू कोर्ट में, और ये सिर्फ एलिगेशंस नहीं है, हमारे पास पक्के सबूत हैं, और अभी इसको बाहर मत जाने दीजिए। क्यों? क्योंकि एक नया चैप्टर आज खुला है। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि देयर इज एविडेंस फ्रॉम पंजाब। घोटाला पंजाब भी पहुंच गया है और बहुत सारी चीजें करनी है। क्या क्या कहा गया? Not only there are allegations, but for lack of better words, he is the सूत्रधार of the entire excise scam. क्या बताया गया आगे? और जो जो बातें सीबीआई ने कोर्ट में कहा, कोर्ट में कह रहे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। For everything they will have to back it up with concrete evidence. विजय नायर इज पार्ट ऑफ सेक्रेटेरिएट। ये कह रहा था छोटा मोटा को कार्य करता है, और सीबीआई कह रही है कि ये तो उसके पार्ट, सेक्रेटेरिएट का पार्ट है, उसको ऑफिस मिला हुआ था वहां पे। ही इज इन चार्ज ऑफ मीडिया। विजय नायर मीट्स एवरीबडी। मगुंटा रेड्डी मीट्स हिम इन हिज ऑफिस। के कविता कॉल्स हिम टू मीट हिम। ही गोज टू हैदराबाद। वॉट एवर आई एम सेइंग इज बेस्ड ऑन एविडेंस। कब गया, कहां गया, कैसे मिला, किधर मिला, ये सारी चीजें, ये विजय नायर। और किसके लिए वो काम कर रहा था? केजरीवाल के लिए। वैसे विजय नायर से क्यों मिलेगी कोई चीफ मिनिस्टर की बेटी? हीरा लगा हुआ है इसमें। वो केजरीवाल का आदमी बनकर के मिल रहा था। आगे क्या कहा गया? केजरीवाल इज द हेड ऑफ द कैबिनेट, ही साइंस इट, ही इज द वन सेंडिंग इट, he is the one who gets it circulated in haste in one day. It is COVID times. There was lockdown, second lockdown.
सीबीआई कह रही है कि जो ड्राफ्ट प्रपोजल था ना, तो यही तैयार करवाता था, यही भेजता था, सब कुछ यही करता था, और एक दिन में ये सब कुछ साइन करवाया है। 2 बजे रात तक चला था। कैपिटल टीवी ने सबसे पहले बताया था आप लोगों को, याद कीजिए, कि मनीष सिसोदिया तमाम अधिकारियों को, एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों को डांट रहा है, गाली गलौज कर रहा है कि आज चाहिए, अभी चाहिए, रात के 2 बजे क्लियर, एक दिन में। इन दैट वाई दिस इज हैपनिंग, साउथ ग्रुप through a chartered plane is staying and Delhi and is monitoring if it is done. और ये रात भर में काम क्यों हो रहा था? क्योंकि साउथ लॉबी चार्टर्ड प्लेन से आए थे और दिल्ली में बैठे हुए इंतजार कर रहे थे कि अब काम खत्म हुआ और माल वाल दिए, सब लोग खुश, हैप्पी गो लक्की, लूट मचाएंगे दिल्ली में। इट इज रिकॉर्डेड इन द सेम डे दैट एवरीबडी साइंस एंड इट इज पुट to group of ministers and it is passed. सारे अधिकारियों से साइन भी करवाया जाता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में बोला भी जाता है, उसी दिन बैठक भी बुलाई जाती है, उसी दिन वहां से भी पास। बिजली की स्पीड से काम चल रहा था। एक तो दिल्ली में नाला साफ नहीं करवा पाते ये लोग, बच्चों की मौत हो जाती है, और लूट मचानी होती है तो 2-2 बजे रात तक जग के काम करते हैं। सी अरविंद इज द IAS ऑफिसर working under Sisodia. Mr. Arvind says Nair brought the copy of purported policy from South Group which he asked to put in the computer and Kejriwal is present here. This is direct involvement. सी अरविंद की कहानी हम लोग कब से, जब से ये बवाल मचा है तब से हम लोग कह रहे हैं कि उसने अंडर 164 बयान दिया है, मजिस्ट्रेट के सामने उसने बयान दिया है कि ये सब तो केजरीवाल ने हमसे करवाया है। कैसे बचेगा? बचने की कोई उम्मीद नहीं है। फिर कोर्ट में कहा सीबीआई ने, करेंसी वंस गोस इट इज डिफिकल्ट टू ट्रेस। मतलब माल जो होता है, पैसा, नोट, वो एक बार आंखों से ओझिल हो गया तो फिर उसे ट्रेस कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, माय लॉर्ड। बट वी डिड इट। In this case, this money goes to Goa. Who will direct these expenses? We have evidence that 90 lakhs was to be given to each candidates. लीजिए एक नया खुलासा कि गोवा में जितने उम्मीदवार इन लोगों ने खड़े किए, सबको कितना दिया? 90 लाख। किसके कहने पे? किसके कहने पे? ये खुलासा सीबीआई कर रही है। केजरीवाल said in the statement, don't worry about money, just fight the elections. ये अपने उम्मीदवारों के साथ बैठ करके सबको कहा था कि पैसे की चिंता मत करना, दिल्ली में बड़ी लूट मचा रहा हूं, डोंट वरी, बस चुनाव लड़ो, बाकी हम देख लेंगे। क्या पर्पस था गुजरात में, गोवा में? इनको मालूम है जीतेंगे नहीं, लेकिन हर जगह उम्मीदवार किस लिए खड़ा किया? कि ताकि सर्टेन 4% वोट के ऊपर आ जाए और हम नेशनल पार्टी बन जाए। यह है इसका एम्बिशन। आप ये समझिए, दिस मैन इज ब्लाइंडेड बाय हिज एम्बिशंस। वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है। उसका दोस्त था ना एक कवि, कुमार विश्वास, बोला ऐसा सनक चढ़ा हुआ था जिसने कहा भाई पंजाब टूट जाए, देश से अलग हो जाए, खालिस्तान बन जाएगा तो कोई बात नहीं, हम उसके पहले प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बनना है। कुमार विश्वास ने कहा भाई, किसी और ने नहीं कहा। One can say there is no direct evidence. When there are witnesses saying it, then Punjab episode is clear from 3 witnesses and also 164 statements made in the court. It was possible only after his arrest. Punjab officers otherwise would have not come. पंजाब की ये हिंट दे दिया कि माय लॉर्ड, आप लोग पूछ रहे हो कि भाई क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, क्यों उसको जेल में रखना है? ये मनु सिंघवी साहब पूछ रहे हैं। कहानी पंजाब तक पहुंच गई, पंजाब में लूट चल रही है। अगर इसको जेल में नहीं डाल करके रखेंगे तो कोई अधिकारी कुछ बोलेगा नहीं। एक बार ये बाहर आ गया, सारे अधिकारी अपने मुंह बंद कर लेंगे, पता ही नहीं चलेगा भाई कहां घोटाला चल रहा है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो ये कहानी है। There cannot be more direct evidence to this.
When entire issue blew up in media or otherwise, CM was quick to take ex post facto approval of the Council of Ministers after the issue was blown up and not before that. बताइए, जैसे ही बवाल मचा, बंद करो, हटाओ, बंद करो, चोरी पकड़ी जाएगी, चोरी पकड़ी गई, मनीष सिसोदिया को फंसाओ, विजय नायर को फंसाओ, मेरे तक आंच नहीं आनी चाहिए। यही हुआ था ना कोर्ट में। और क्या कहा गया? द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस इज सच दैट इवन आफ्टर चार्जशीट आई विल रिक्वेस्ट दिस कोर्ट, क्या? Influence is anything that can give narrative to any witness to say something. बोले माय लॉर्ड, बड़े शातिर लोग हैं ये सब। ये लोग बाहर निकल करके कुछ भी झूठ सच कर देते हैं और ये ऐसा माहौल बना देंगे कि बहुत सारे विटनेस जो है उससे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। कुछ नहीं भी करेगा लेकिन इतना झूठ बोलने में ये सब माहिर है कि कुछ से कुछ करवा सकता है। चार्जशीट फाइल हो गई, केजरीवाल को सूत्रधार किस लिए बनाया गया है वो आपको समझ में आ गया। चार्जशीट में जो बातें कही गई, कैपिटल टीवी पिछले 1 साल से कहता आ रहा है कि आम आदमी पार्टी हो, दिल्ली की सरकार हो, पंजाब की सरकार हो, बिना केजरीवाल के इशारे वहां पत्ता भी नहीं हिलता जी, पत्ता भी नहीं हिलता। वो आम आदमी पार्टी वाले लोग बताते हैं कि जो ऑफिस अभी छोड़ना है 10 अगस्त को, वहां एसी भी लगनी होती है तो केजरीवाल परमिशन देता है, क्या ठीक है एसी लगा लो। इतना कंट्रोल है पार्टी के, पत्ता भी नहीं हिलता, पत्ता भी नहीं हिलता। सुप्रीम लीडर है वो, जैसे नॉर्थ कोरिया वाला है ना तानाशाह सन की, वैसा ही है। बिना इसके पूछ के कोई, सब बाकी नेताओं की स्थिति जो है वो गुलामों जैसी है। और बताते हैं लोग गाली गलौज करने में माहिर है, मीटिंग में एकदम बिल्कुल गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल करता है। एक वीडियो भी आया था, उमेश सिंह ने इनकी पार्टी का, जिसने वो रिकॉर्ड कर लिया था कि कैसे ये योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को गालियां देते हुए पकड़ा गया था। तो गाली गलौज भी करता है ये। तो इसके खिलाफ ये सारी चीजें अब सीबीआई ने कोर्ट में अपने चार्जशीट में डिक्लेयर कर दिया है। तो ये तो बात हो गई केजरीवाल की। अब सिसोदिया बाबू का क्या हाल है? सिसोदिया बाबू गए थे सुप्रीम कोर्ट की हुजूर, आप ही ने कहा था कि 3 जुलाई तक जो है मामला खत्म हो जाएगा और इन्वेस्टिगेशन अगर नहीं चलता है तो आप फिर से आ जाना। तो हम लोग आ गए। इसी का इंतजार कर रहे हैं। इसी का इंतजार कर रहे थे। देखिए, हम लोग शुरू से इस बात को कहते आ रहे हैं, मनु सिंघवी साहब नोज कि इसमें बचाना बड़ा मुश्किल है, निकलना तो बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि ये ओपन एंड शट के से फंस गए हैं सारे लोग। कुतर्क कर सकते हैं तो क्या स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई कि जहां 4 साल 5 साल तक जेल के अंदर रहोगे, हम ऐसा करते हैं कि इतना प्रेशर बनाते हैं, इतना लिटिगेशन करते हैं कि रोज एक दिन में कभी उधर होता है, कभी उधर होता है, कभी उधर होता है, कभी उधर होता है, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी रिव्यू पिटिशन, कभी क्यूरेटिव पिटिशन। मामला को ऐसा हौला बौला कर दो कि जज साहब भी बोले कि यार इतना। तो ये हुआ क्या? तो कोर्ट ने पूछा ईडी से कि क्या भाई, क्या आप लोगों का कहना है? आपने तो कहा था कि 3 जुलाई तक जो है खत्म कर देंगे, देखिए आ गए लोग, अब आप बताओ। तो ईडी वाले ने कहा कि अभी भी हम लोग अपोज कर रहे हैं। अपोज इसलिए कर रहे हैं कि देरी हमारे तरफ से नहीं हुई है, देरी का कारण ये मनीष सिसोदिया है, उनकी वजह से लेट हुआ है। तो कह दिया गया ठीक है 5 अगस्त। कुल मिलाकर एक बात कह रहा हूं, ये 5 अगस्त 8 अगस्त ये धीरे 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 बढ़ रहा है। 15 अगस्त तक में बड़ा बवाल हो जाएगा। झंडा कौन फहराएगा? ये आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के अंदर जो ना, वो एक ऐड आता था ना, लड्डू फूटने वाला,
तो बहुत लोगों के मन में लड्डू फूट रहे हैं कि झंडा तो हम ही फहराएंगे। तो ये देखिए, अंदर भी गड़बड़ है, बाहर भी गड़बड़ है, कोर्ट में भी गड़बड़ है, सीबीआई और ईडी के इन्वेस्टिगेशन में भी ये सारी गड़बड़ियां पाई जा रही हैं। अब ये शराब घोटाला आज के चार्जशीट के बाद सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पंजाब की सरकार भी इसकी आंच में। और जब शराब घोटाले में ही गड़बड़ हो तो सब कुछ कैसे ठीक हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो आज राहत ना केजरीवाल को मिली है और ना मनीष सिसोदिया को। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई और केजरीवाल दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। इसके अलावा केजरीवाल की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देने की मांग पर भी फैसला सुरक्षित रखा गया है। हाईकोर्ट ने हालांकि ये नहीं बताया कि फैसला कब तक सुनाया जाएगा, पर उम्मीद है केजरीवाल को राहत नहीं मिलेगी। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।